हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जो सबसे ज्यादा डिबेटेड टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा डिबेटेड पोस्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और जीएसटी कस्टम में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, आई टारगेटेड इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और अल्टीमेटली मैंने ज्वाइन किया जीएसटी एंड कस्टम बिकॉज क्योंकि चीजें चेंज हुई है, काफी सारी चीजें चेंज हुई है। फेसलेस असेसमेंट आया, उसके बाद काफी लोगों का जो है मन इनकम टैक्स से हटके अब जीएसटी एंड कस्टम पे जा चुका है। ये सारी बातें हम खुल के बात करेंगे इस वीडियो में। और मेरे को बता देता हूँ आपको, कई लोगों को ये डाउट होगा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में मेरी कट ऑफ नहीं क्लियर होगी, इसलिए मैंने जीएसटी एंड कस्टम ले लिया। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से 32 नंबर 32 मार्क्स मेरे को ज्यादा थे उसकी कट ऑफ से। स्टिल आई चोज जीएसटी एंड कस्टम। और रीजन क्या है, सारे डिटेल डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। 10 पॉइंट पे हम बात करेंगे, A to Z चीजें आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको सैलरी के बारे में। सैलरी दोनों में इक्वल मिलेगी आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रेड पे, जो आपका दोनों का 4600 ग्रेड पे, जबकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ग्रुप सी में आता है और जीएसटी एंड कस्टम इंस्पेक्टर आपको ग्रुप बी में आता है। एक्साइज इंस्पेक्टर यहाँ से बोल देता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा आपको समझने में। प्रमोशंस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के फास्ट है, जीएसटी एंड कस्टम के कंपैरिजन में, एक्साइज इंस्पेक्टर के कंपैरिजन में। तो इनकम टैक्स की हम बात करें तो इसमें प्रमोशन है आपके। पहले आप एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ज्वाइन करोगे, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर, मतलब जिसको शॉर्ट में आईटीओ बोलते हैं, वो बनोगे आप। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर। बहुत कम लोग जा पाते हैं उस लेवल तक, बट फिर भी ये प्रमोशन हायरार्की मैंने आपको बता दी। जबकि एक्साइज इंस्पेक्टर में आप पहले सुपरिटेंडेंट बनते हैं, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर, फिर ज्वाइंट और फिर एडिशनल कमिश्नर। यहाँ पर लोग मैक्सिमम डिप्टी या एसी तक ही रिटायर हो जाते हैं। 3 प्रमोशन, मतलब 2 प्रमोशन आपको यहाँ पे मिलते हैं, जबकि वहाँ पे इनकम टैक्स में थोड़े से ज्यादा आपके प्रमोशन है। पहले बहुत ज्यादा थे, अब तो उधर भी थोड़े से स्टैग्नेशन होने लगी है। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन वहाँ पे ज्यादा जल्दी होते हैं आपको जहाँ पे आपकी कैडर में लोग कम है, या लोग ट्रांसफर ज्यादा लेते हैं, या लोग रिजाइन ज्यादा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साउथ में आपका प्रमोशन फास्ट होगा नॉर्थ के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पे क्या है, लोग रिजाइन करके नॉर्थ ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो सीटें खाली हो जाती है, तो आपका नंबर जल्दी आता है प्रमोशन में। और प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है वो है आपके एसएससी के रैंक के आधार पे प्रमोशन का क्राइटेरिया होता है। जैसे मान लो आपकी एक रैंक 1 है और मेरी रैंक 10 है, तो आपकी पहले प्रमोशन होगी, मेरी बाद में होगी। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, इन सब की प्रमोशन जब हो जाएगी तब मेरा नंबर आएगा। हो सकता है एक ही बैच में आ जाए प्रमोशन, बट डिपेंड करता है कि कितने बच्चों को, कितने एस्पिरेंट्स नहीं, कितने ऑफिसर्स का प्रमोशन एक बैच में होता है। ठीक है। तीसरी चीज मैं बात करूं यहाँ पे, तो उसके बाद आता है ट्रेनिंग अपनी क्लासरूम ट्रेनिंग होती है। दोनों में क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, जिसमें कानून पढ़ाए जाते हैं, लॉ पढ़ाए जाते हैं। इनकम टैक्स में डायरेक्ट टैक्सेशन के लॉज होते हैं, जबकि जीएसटी एंड कस्टम में आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कस्टम के लॉज होते हैं, जो आपको पढ़ाया जाता है। दोनों की 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग में जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग में फिजिकल नहीं होता है, जबकि जीएसटी एंड कस्टम वाली में आपकी फिजिकल ट्रेनिंग भी यहाँ पर होती है, जिसमें आपको आर्म्स वगैरह सिखाते हैं चलाना, और परेड होती है फिजिकल, जैसे रनिंग वगैरह। 15 दिन का कोर्स ये होता है। ठीक है, 15 दिन में कितनी फिटनेस आपकी आएगी, ये देख लो। उसके बाद बात करूं तो मैं ट्रांसफर्स देखो दोनों में बैन हो चुके हैं। पहले इंटर कमिश्नरेट, जिसको आईसीटी बोलते हैं, इंटर कमिश्नरेट ट्रांसफर अवेलेबल थे, तो 2 साल के बाद लोग आ जाते थे अपने होम टाउन के पास। जैसे मान लो मुंबई आपको मिल गया, तो 2 साल के बाद आईसीटी अप्लाई करके आप घर आ जाते थे। लेकिन अभी करंटली दोनों डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर्स बैन है। जो जोन आपको मिल गया उसी जोन में आप रहोगे, आपका ट्रांसफर्स वहां से नहीं होने वाला है। तो ये है फैक्ट। तो दोनों डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफर्स बैन है, इसलिए आपको ट्राई करना है। आप होम टाउन के पास अब अगर रहना चाहते हो, तो आपकी रैंक के आधार पे जो पोस्ट ले रहे हो, वो आपकी रैंक के आधार पे आपके होम टाउन के पास कौन से डिपार्टमेंट में आपको मिल रही है देखना। ठीक है। ओवरऑल जो वैकेंसी की बात करें तो जीएसटी एंड कस्टम में ज्यादा वैकेंसी आती है इनकम टैक्स के कंपैरिजन में। ठीक है। उसके बाद बात करें कि पोस्टिंग कहाँ होती है, ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है इसमें। ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक ही जगह पोस्टिंग मिलती है, सारी जगह की वैकेंसी यहाँ पे लगभग दोनों डिपार्टमेंट में यहाँ पे आती है। ठीक है। होम पोस्टिंग अगेन आई एम सेइंग यू कि ये जो होम पोस्टिंग वाला हिसाब है, ये आपका जीएसटी एंड कस्टम और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दोनों में रहता है। दोनों में बिग सिटीज जितनी भी है, जो मतलब छोटी सी थोड़ी सी भी बड़ी सिटी है, तो वहाँ पे इनके ऑफिसेज होंगे, तो उनको वहाँ पे वैकेंसी आती है। डिपेंड करता है आप किस होम टाउन से हो और वहाँ पे उस ईयर में कितनी वैकेंसी आई हुई है। इट्स डिपेंड एवरीथिंग ऑन दैट। ठीक। अब आगे के पॉइंट डिस्कस करने से पहले आपको टेक्स्ट बुक की फ्यूचर ऑफिसर सेल के बारे में बता देता हूँ। ये टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो आप ले सकते हैं 527 रुपये में। मेरा आप कूपन कोड यूज़ करेंगे ट्रू, तो आपको 12% ऑफ भी इसमें मिल जाएगा। देखो, टेक्स्ट बुक पे बहुत ज़्यादा
लोग टेस्ट देते हैं और बहुत अच्छे टेस्ट है यहाँ पे अवेलेबल। जो पास प्रो आप लेते हैं तो इसमें सारे प्रीवियस ईयर प्लस न्यू टेस्ट आपको मिलेंगे, तो आप ये ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक से आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। प्लस इसमें आप जब मॉक लगाते हैं तो आप इसमें आपको रैंक का आइडिया भी लगेगा और उसी के आधार पे आपको तैयारी करनी है। अब आगे की चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। वर्किंग डेज की बात करते हैं तो 5 डेज वर्किंग है दोनों डिपार्टमेंट, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट के विंग्स है, जैसे डीआरआई है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन विंग है इसमें इनकम टैक्स में, उधर आपने डीजीजीआई, डीजीजीएसटी, कस्टम्स है। यहाँ पे 7 डे वर्किंग हो सकता है, बाकी सैटरडे संडे छुट्टी रहती है जनरली। कस्टम में वो नहीं रहती है, 7 डे वर्किंग है। आपको ऑफ मिलता है हफ्ते में, बट वैसे 7 डे वर्किंग है, ठीक है। आपको ऑफ मंडे को भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, 7 डेज में कभी भी आपका ऑफ हो सकता है, डिपेंड ऑन योर शिफ्ट और टाइमिंग। वहाँ पे नाइट शिफ्ट भी होती है, जबकि इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। जीएसटी एंड कस्टम में ऐसा होता है, सिर्फ जब आप कस्टम में पोस्टिंग होगी। जैसे मैं दिल्ली जोन में हूँ तो मुझे 6 साल जीएसटी में रहना है, 4 साल कस्टम में रहना है, 5-5 ईयर भी हो जाता है, तो 5 साल में मुझे कस्टम में रहना है, 5 साल जीएसटी में रहना है। तो ये वाली टाइमिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है। टाइमिंग की बात करें ऑफिस टाइमिंग की, तो 9:30 से 6 बजे का टाइमिंग है। अभी बायोमेट्रिक लग चुका है, लगभग लग चुका है सब जगह, तो टाइमिंग वाला इशू दोनों डिपार्टमेंट में सेम है। ये चीज़ें हैं जो लगभग सेम है दोनों डिपार्टमेंट में, ठीक है। मतलब प्रमोशन थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, उसके बाद छोटे मोटे डिफरेंसेस है। जैसे वर्किंग आवर्स में आपका जीएसटी कस्टम में, जैसे कस्टम में आप जाओगे तो आपके वर्किंग आवर्स का थोड़ा सा नाइट शिफ्ट भी आपकी होगी, और वहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग वर्किंग आवर्स होता है, 12 घंटे की शिफ्ट होती है। और उसके बाद बात करूँ तो सब कुछ सेम है, लगभग सेम है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ जाती है वर्कलोड, वर्क टाइप के बारे में, तो डाइवर्स वर्क किस में ज़्यादा है और जो सीखने का जो मतलब मज़ा किस में ज़्यादा आता है। तो मेरे को यहाँ पे जो फेसलेस असेसमेंट का एक चीज़ आया है। फेसलेस असेसमेंट है क्या बेसिकली, पहले क्या होता है, इनकम टैक्स जो इंस्पेक्टर होते थे, जिनके बाद आप ITR भरते हो, तो अपने जो रीजन में जो डिवीजन है, जो रेंज है, उसी के इंस्पेक्टर के बाद आपकी ITR जाती थी। अब क्या करती है, इसको ऑल इंडिया कर दिया। आपके पास किसकी ITR आती है आपको खुद नहीं पता। तो ये एक फेसलेस असेसमेंट हो गया, जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन बंद हो चुका है। वहाँ पे पैन नंबर भी नहीं होते, उसके फ़ोन नंबर भी नहीं होते, नाम भी नहीं होता। तो आप नहीं बता सकते कि इनकम टैक्स जो ITR आप भर रहे हो या जिसका असेसमेंट आप कर रहे हो, या आपने जो ITR भरी है, इसका असेसमेंट जो ऑफिसर कर रहा है, इसका कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होता है। तो इसे फेसलेस असेसमेंट कहते हैं। पहले फेस टू फेस होता था, तो कई लोग इसका मिसयूज करते थे, जो कि अभी कंप्लीटली बंद हो गया। एक सिस्टम बन गया है जिसे रैंडमली एलोकेट होता है। हो सकता है आपके पास ITR आए साउथ की, हो सकता है नॉर्थ ईस्ट की आए, तो कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन उस चीज़ की नहीं होती है। कस्टम एंड जीएसटी का जो वर्क है वो ज़्यादा डाइवर्स लगता है मुझको, और कई लोगों से बात भी होती है इनकम टैक्स की, तो उनके कंपैरिजन में उनका जो वर्क है थोड़ा सा लेस डाइवर्स है। डाइवर्स तो वो भी है, कंपैरिजन यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो मोर डाइवर्स वर्क कल्चर आपको जीएसटी एंड कस्टम में मिलता है। जीएसटी में आपको कई सारी विंग्स है ऐसे, जहाँ पे आपको जीएसटी में काम करना पड़ता है। कस्टम का एक डिफरेंट वर्क कल्चर है, दो आपके पास यहाँ पे विंग आ जाती है, इसकी वजह से इसका डाइवर्स कल्चर हो जाता है। इतना डाइवर्स है दिल्ली जोन का वर्क कल्चर कि आपकी 30 साल की सर्विस में आपको दोबारा सेम वर्क कभी मिलेगा ही नहीं, ऐसा लगो। मतलब 2-2 साल में आप करते हो तो 15 टाइप का वर्क आपके पास रहेगा। तो इतना डाइवर्स वर्क कल्चर यहाँ पे है। तो इस मामले में जीएसटी एंड कस्टम इज फार बेटर एटलीस्ट बेटर, ऐसे बता देता हूँ मैं आपको, है ना। अब बात करते हैं यूपीएससी के कंपैरिजन में। कई लोग ये भी सोच रहे थे कि यूपीएससी अगर हम तैयारी करेंगे तो विच वन इज बेटर। देखो, यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है विच इज टाइम डिमांडिंग, और दोनों एग्जाम के कंपैरिजन में दोनों में टाइम नहीं मिलता है। अगर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इसका आंसर मैं आपको दूं, सब्जेक्टिवली देखो कई सारी विंग्स होती है अंदर डिपार्टमेंट के, कई सारे सब डिपार्टमेंट जो होते हैं उनमें आपको टाइम मिलता है इन कंपैरिजन टू द फील्ड वर्क, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपनी पोस्टिंग लेके अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। जो भी लोग इन डिपार्टमेंट से निकलते हैं और यूपीएससी में अच्छी रैंक भी लाते हैं, कई मेरे जैसे हैं जो नहीं ला पाते, क्योंकि आपके ओवरऑल आपके टाइमिंग पे डिपेंड करता है। आपका जो वर्क उस टाइम आपको असाइन है उस पर डिपेंड करता है। कई जैसे RTI वगैरह है, SCP ग्राम वगैरह, ऐसे भी काम इंस्पेक्टर्स देखते हैं, तो वो वाले सेक्शंस में काम कम होता है इन कंपैरिजन टू द योर ओरिजिनल वर्क। जैसे जीएसटी कस्टम, इनमें आपको टाइम कम मिलता है। इनकम टैक्स का जो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन का काम है, जो रेड वगैरह का काम है, उसमें टाइम कम मिलता है। तो ये वाला आप देख लो। और बाकी जो वर्क का जो डिवीजन है मैंने आपको समझा दिया। जैसे जीएसटी में ना DRI है, DGGI है, DGGST, ऐसी वाली डायरेक्टरेट्स कुछ है जो एक पुलिस की तरह काम करते हैं। आपको फील्ड में इसमें बहुत ज़्यादा काम आपको करना पड़ता है, और एक्चुअल जो फ्रॉड वगैरह है इसमें आपको अनर्थ करने पड़ते हैं। ये वाली चीज़ें, रेड वगैरह होती है कई डिपार्टमेंट्स में, जैसे विंग है जिनमें रेड बहुत ज़्यादा होती है।
कई ऐसी विंग है जहाँ पे आपको फिजिकल या फील्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं है। तो ये विद इन डिपार्टमेंट है, पूरी सर्विस में सब कुछ मिलता है सबको। ये एक रोटेशन पॉलिसी है जो गवर्नमेंट के पूरा मतलब रिटर्न पॉलिसी के हिसाब से चलती है चीज़ें, ठीक है। इतना ही है, आशा करता हूँ आपको अपनी प्रायोरिटी समझ आई होगी। आपको होम टाउन आपकी प्रायोरिटी है, आपकी यूपीएससी आपकी प्रायोरिटी है, ओवरऑल आपका क्या प्रायोरिटी है, उसके हिसाब से आप दोनों में से बेटर पोस्ट चूज कर सकते हो। ये है मैंने 10 पॉइंट पे आपको इसका वो बता दिया, ठीक है। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।